हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 30। इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ वायर। एक इनफाइनाइट लेंथ का चार्ज वायर है हमारे पास, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है विदाउट यूजिंग द गॉस लॉ। क्वेश्चन में कहा है विदाउट यूजिंग गॉस लॉ। अब हम जानते हैं इस चैप्टर में दो ही लॉ हैं, एक कुलाम लॉ और एक गॉस लॉ। गॉस लॉ यूज करने के लिए मना कर दिया तो हमारे पास ऑप्शन बचती है सिर्फ कुलाम लॉ की। तो कुलाम लॉ की हेल्प से हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। देखिए कैसे करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट। सबसे पहले तो मैं डायग्राम बना लेता हूँ। ये एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर मैंने बना लिया। लेंथ ले लेता हूँ मैं इन्फिनिटी। लेंथ इसकी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस पर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो है लैम्डा कूलम्ब पर मीटर। इससे r डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। यहाँ एक पॉइंट ले लिया मैंने O, और यहाँ से r डिस्टेंस पे मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ r डिस्टेंस पे मैंने कोई रैंडम पॉइंट ले लिया P, जिस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो प्रॉब्लम क्या है कि कूलम्ब लॉ काम करता है पॉइंट चार्जेस के लिए। यहाँ ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन द वायर, यानी कि एक्सटेंडेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पॉइंट चार्ज लेना पड़ेगा, मतलब एक एलिमेंट लेना पड़ेगा हमें चार्ज वायर का, और एलिमेंट हमारा पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, तब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। एलिमेंट ले लेते हैं यहाँ से एल डिस्टेंस पे, ओ पॉइंट से एल डिस्टेंस पे मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ डीएल, उस पर चार्ज मान लेता हूँ डी क्यू। ये एलिमेंट जो है वो पी पॉइंट पे कुछ एंगल बनाएगा। ये इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, तो ये कुछ एंगल बनाएगा यहाँ। ये एंगल थीटा और ये एंगल डी थीटा, ऐसा मैंने मान लिया। अच्छा, अब मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसी को दूसरे डायग्राम से समझें। ये जो मेरा एलिमेंट है जिसकी लेंथ dl है और चार्ज dq है, ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। मैं मान लेता हूँ ये है मेरा चार्ज, लेंथ dl है और चार्ज dq है। अब मुझे यहाँ चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस l है। तो जहां भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है वहां हम रख लेते हैं टेस्ट चार्ज। तो मुझे यहाँ टेस्ट चार्ज रखना होगा। पी पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रखा, तो पी पॉइंट पे रखे हुए टेस्ट चार्ज को ये हमारा एलिमेंट रिपेल करेगा इस तरह से, और ये आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट। अच्छा जी, अब ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ एस। ये एंगल है थीटा, तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी थीटा ही होगा। और क्योंकि हमारा जो डीई वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ड्यू टू एलिमेंट है, वो ना तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लाई कर रहा है ना ही वर्टिकल डायरेक्शन में, इसलिए हमें इसके कंपोनेंट तोड़ने पड़ेंगे। एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डीई कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में डीई साइन थीटा। तो हॉरिजॉन्टल फील्ड आ गया और ये वर्टिकल फील्ड आ गया। इनको इंटीग्रेट करके टोटल फील्ड आ जाएगा, लेकिन इंटीग्रेट करने से पहले डीई की वैल्यू चाहिए। तो डीई की वैल्यू देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ हम लिख सकते हैं डीई चाहिए तो डी इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज एस स्क्वायर। ये डीई की वैल्यू हो गई। अब डी क्यू को ब्रेक करना पड़ेगा हमें। डी क्यू को ब्रेक कर लेते हैं। देखें जरा, डी क्यू की बात करें तो लीनियर चार्ज डेंसिटी की हेल्प से हमें ब्रेक करना पड़ेगा। लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होती है वो होती है चार्ज अपॉन लेंथ।
यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल। तो क्यू हो गया भाई लैम्डा एल, या डी क्यू हो गया लैम्डा डी एल। ये डी क्यू की वैल्यू मिल गई मुझे लैम्डा डी एल। तो इसको यूज करके डी की वैल्यू भी आ गई, के लैम्डा डी एल ओवर एस स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी पड़ेगी। वही डायग्राम फिर से बनाता हूं जो मैंने ऊपर बनाया था समझने के लिए। यहाँ मेरा चार्ज रखा है डी क्यू, यहाँ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए पी पॉइंट पे। ये डिस्टेंस में आर माना हुआ है, ये डिस्टेंस एल, ये एस, ये एंगल थीटा है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। और इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं टेन थीटा की बात करता हूं तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि एल बाय आर। तो एल की वैल्यू हो गई आर टेन थीटा, और अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूं तो आ जाएगा डीएल की वैल्यू आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। जो बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है उन्हें थोड़ा डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम होगी तो बता दूं, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा होता है, और थीटा वेरिएबल है इसलिए थीटा को दोबारा से डिफरेंशिएट किया, वो आ गया डी थीटा। इसी में एक इसी ट्रायंगल में cos थीटा यूज कर लें तो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस यानी कि आर और हाइपोटेन्यूज यानी कि एस। तो एस की वैल्यू आ गई आर बाय cos थीटा, या एस की वैल्यू आ गई आर सेक थीटा। ये दो वैल्यूज मिली मुझे। इक्वेशन वन मान के ये दोनों वैल्यू इसमें इक्वेशन वन में मैं पुट कर देता हूं। पुट वैल्यूज ऑफ डीएल एंड एस इन इक्वेशन वन। तो डीई की वैल्यू मिल जाएगी के लेमडा, डीएल की वैल्यू हो गई आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर। एस स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, ऊपर वाले आर से नीचे वाला स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास डी की वैल्यू आती है के लेमडा बाय आर डी थीटा। और जैसा कि ऊपर हमने निकाला कि डीई ना तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ना ही वर्टिकल डायरेक्शन में है, इसलिए हमने इसके कंपोनेंट ब्रेक कर लिए, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक वर्टिकल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट आया वो आया डीई कॉस थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आया वो आया डीई साइन थीटा। दोनों को इंटीग्रेट करके नेट फील्ड आ जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में निकाल लेते हैं पहले। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फील्ड था वो डीई कॉस थीटा है ना। तो टोटल फील्ड जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको इंटीग्रेट करके मिलेगा। तो ये हो गया हमारा के लेमडा बाय आर डी थीटा कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। अच्छा जी, के लेमडा बाय आर तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, अंदर रह गया कॉस थीटा का इंटीग्रेशन डी थीटा के रेस्पेक्ट में। लिमिट जो हम लेंगे यहाँ पे वो माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू लेंगे। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि समझिए जरा, ये जो ऊपर वाले डायग्राम पे ध्यान दें, मेन डायग्राम पे, ये जो एंगल थीटा है ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, ये हमारा एलिमेंट है। ये जो हमारा एलिमेंट है जिसकी लेंथ डीएल और चार्ज डी क्यू है, ये एलिमेंट अभी यहाँ पे है। अभी जब इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया जाएगा, एक बार मैं फिर से बना देता हूँ इसको। जब ये एलिमेंट ऊपर शिफ्ट करा जाएगा तो ये एंगल धीरे धीरे इंक्रीज होता रहेगा, और इन्फिनिटी पे जाके इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस 90 डिग्री या प्लस पाई बाय टू।
उसको कम करने लगे तो ओ पॉइंट पे आके एंगल जीरो हो जाता है, और जब नीचे जाएंगे तो नेगेटिव में जाएगा। ऐसी माइनस इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू हो जाएगी -π/2। तो एंगल की जो लिमिट्स हैं वो -π/2 से +π/2 तक जा सकती है, इसलिए जो मैंने लिमिट्स चूज करी वो -π/2 से +π/2 तक चूज करी। उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए करते हैं इसको। के लैम्डा बाय आर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, लिमिट -π/2 से +π/2। ये हो गया हमारा के लैम्डा बाय आर साइन π/2 माइनस साइन -π/2, यानी कि साइन 90 माइनस माइनस साइन 90, माइनस माइनस प्लस हो गया ये। तो के लैम्डा बाय आर साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 और 1 + 1 हो गया 2, तो ये आया 2 के लैम्डा बाय आर। दिस इज हॉरिजॉन्टल फील्ड। ऐसे ही वर्टिकल कैलकुलेट कर लेंगे। तो वर्टिकल फील्ड की मैं बात करूं तो ये हो जाएगा डी ई साइन थीटा का इंटीग्रेशन। डी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, के लैम्डा बाय आर, के लैम्डा बाय आर और डी थीटा साइन थीटा के रेस्पेक्ट में। चलिए आगे। तो के लैम्डा बाय आर तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, अंदर रह गया साइन थीटा का इंटीग्रेशन डी थीटा के रेस्पेक्ट में -π/2 से +π/2। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, और ये लिमिट -π/2 से +π/2, माइनस कॉमन ले लिया बाहर, के लैम्डा बाय आर, अंदर रह गया cos π/2 माइनस cos -π/2। तो ये हो गया जी माइनस के लैम्डा बाय आर cos 90 माइनस cos 90। ये cos और sec की प्रॉपर्टी होती है कि cos -π/2 भी, या cos माइनस थीटा जो होता है ना, मैं लिख देता हूँ, cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, लेकिन साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। जैसा कि यार आपने ध्यान दिया होगा, अभी मैंने हॉरिजॉन्टल वैल्यू निकाली थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो वहां साइन माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा लिख दिया था, साइन -π/2 को माइनस साइन π/2 लिख दिया था, क्योंकि साइन में क्या होता है, ये जो नेगेटिव नेचर है खत्म नहीं होता, जबकि कॉस में नेगेटिव नेचर खत्म हो जाता है। तो cos 90 की वैल्यू 0, और यहाँ भी 0, 0 माइनस 0 0, तो वर्टिकल फील्ड आ गया 0। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फील्ड नहीं होगा, जितना भी फील्ड होगा वो सब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही होगा, और हॉरिजॉन्टल फील्ड नेट फील्ड के इक्वल है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल फील्ड, दैट इज 2 के लैम्डा बाय आर। और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 के की वैल्यू हम जानते हैं 4πε0 लैम्डा बाय आर, 2 से 4 कट गया, नीचे बचा 2, तो ये हो गया हमारा लैम्डा बाय 2πε0 आर। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। थैंक यू वेरी मच।